नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, जिस कंपनी की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिस शेयर का आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं, उसकी न्यूज पढ़ने जा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अभी। और मैं श्योर हूं जो लोग मार्केट में थोड़ा बहुत भी घूमे होंगे उनको इनमें से 80 to 90% प्रोडक्ट्स तो जरूर पहचान में आ रहे होंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं कंपनी की ब्रांड वैल्यू। अगर आप देखते हैं पहचान के इन प्रोडक्ट्स को तो, और वो कंपनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं आईटीसी लिमिटेड। बहुत ही शानदार कंपनी है। अब मैं जानता हूं इसको देखते हैं लोग कहेंगे बहुत स्लो चलती है, ये मैंने बहुत सुना है लोगों से कहते हुए कि बहुत ज्यादा स्लो चलती है। पर सिर्फ ये सुनने से या फिर ये देखने से कि स्टॉक की वैल्यू नहीं पता लगाई जा सकती। और मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि लंबे समय में बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है आपको ये कंपनी। बहुत ही शानदार कंपनी है। आप देखिए इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो तकरीबन 2.41 ट्रिलियन यानी 2 करोड़ 40 लाख से भी ऊपर, यानी इंडिया की टॉप कंपनीज में से है एक। 1910 की कंपनी है, 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों इस कंपनी को, और एक कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट्स को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती रहती है। और इस कंपनी को आप जानते होंगे मेन टोबैको के लिए, क्योंकि वहीं से कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। पर उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर एक कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, और वहां पर एक या दो सेक्टर में भी कंपनी को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल गई रेवेन्यू लाने की, अर्निंग्स लाने की। तो आप देखिए फिर इस शेयर को रॉकेट बनते हुए। और मैं लंबे टाइम का चार्ट लगाऊं तो आप देखेंगे तकरीबन एक बार 330 340 पर ट्रेड करता था। पर दोस्तों, ये वैसी कंपनी है जो बहुत बार डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड देने में कंपनी बहुत आगे। आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 5.18। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका 1% से नीचे होता है, लेकिन इसका 5.18। तो अगर आप अच्छा डिविडेंड कमाना चाहते हैं, हर साल रेगुलर इनकम, हर साल या 2 साल में, कोई ऐसी कंपनी है जो हर साल एक बार दे ही देती है डिविडेंड, अगर आप 80 to 90% टाइम्स देखें तो। और इसके साथ साथ बोनस देने में भी ये कंपनी पीछे नहीं है। तो आपको ये जो 195 रुपीज प्राइस दिख रहा है, आप देख रहे होंगे इतनी सस्ते में मिल रही है, इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी। तो उसका रीजन है दोस्तों, ये कंपनी स्प्लिट्स और बोनसेस में भी माहिर है। तो ये रीजन है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। और वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स भी आपका बहुत हेल्प करेगी। अर्निंग पर शेयर दोस्तों पर शेयर के लिए निकाली जाती है। वहां पर अगर आपके शेयर नंबर ज्यादा है तो आपकी अर्निंग्स वैसे ही इंक्रीज हो जाती है किसी कंपनी से। तो हम कंपनी की न्यूज पढ़ लेते हैं दोस्तों पहले, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस कंपनी के क्या रिजल्ट्स हैं, क्या रेवेन्यू है और आगे क्या स्कोप है। तो हाल ही में आप जानते होंगे आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट देने लगा है। पहले से ही काफी जाने माने ब्रांड्स हैं इसमें, पर आप देख सकते हैं जुलाई में इसने एक और कंपनी सनराइज लिमिटेड को अपने एक्वायर में किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब आईटीसी बोर्ड मीटिंग करेगा 4 सितंबर को, यानी अगले महीने की 4 तारीख को। 28 अगस्त को बताया गया कंपनी की तरफ से कि वो 3 होली सब्साइडरीज, यानी 3 कंपनी जो ओन करती है आईटीसी, उनको अपने साथ मर्ज करने का प्लान बना रहा है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों इस स्टॉक के लिए, इसके होल्डर्स के लिए और इसके आगे आने वाले शेयर प्राइस और ग्रोथ के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे उन कंपनी का नाम है सनराइज फूड्स, हॉबिट्स इंटरनेशनल फूड और सनराइज शीतगृह। तो ये 3 कंपनीज है जिसको आईटीसी अपने साथ मर्ज करना चाह रहा है। तो आप देख सकते हैं आईटीसी ने 27 जुलाई को अनाउंस किया था कि सनराइज फूड्स को एक्वायर कर रहा है 2150 करोड़ रुपए में। और इसके पास पहले आशीर्वाद ब्रांड जैसे काफी बड़े बड़े ब्रांड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पाइसेस के फील्ड में भी आईटीसी आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ये एक मेन न्यूज थी दोस्तों। तो 4 सितंबर काफी इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। और आप देख रहे होंगे शेयर एक तरीके से कंसोलिडेशन में चल रहा है, 200 के प्राइस को टच करता है पर वहां से नीचे आ जाता है। तो इसका एक रीजन है दोस्तों, वो है इसके बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बिजनेस में आप देखेंगे टोबैको है, लेकिन उसके अलावा होटल्स बिजनेस है, इसका एग्री बिजनेस है, पेपर्स एंड पैकेजिंग बिजनेस भी है। लेकिन इसका मेन रेवेन्यू आता है टोबैको से। तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों, आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में 90% से ज्यादा टोबैको जो कंज्यूम होता है वो इलीगल होता है। तो इलीगल यानी जिन पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो वो सस्ते में मिल जाते हैं लोगों को, पर वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और यहाँ पर सिर्फ 10% से कम जो बिकती हैं वो आईटीसी जैसे बड़े ब्रांड्स की बिकती हैं, जहां पर टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वो उनसे ज्यादा सेफ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी को कितना बड़ा घाटा हो जाता है जैसे जैसे इलीगल कंजप्शन बढ़ती जा रही है। और उसके ऊपर से टैक्सेशन लॉस, काफी भारी टैक्स लाया जाता है टोबैको कंजप्शन पर। और आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि जीएसटी स्टेट्स का अच्छा नहीं आ रहा है।
तो उसमें भी एक मेन रीजन बताया जा रहा है स्टेट्स की तरफ से कि कार से और टोबैको से इस बार इतना टैक्स नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है टोबैको स्टेट्स के लिए भी, वहां पर टैक्सेशन के लिए भी। तो ये एक रीजन है कि आईटीसी का बिजनेस थोड़ा स्लो मूविंग है। पर इसके अलावा जिन बिजनेस पर हमें फोकस करना है, जो बिजनेस अब इसको स्पीड देंगे, वो है इसका एक होटल्स बिजनेस, एक एफएमसीजी बिजनेस और एग्री बिजनेस। तो कंपनी का दावा है कि ये कुछ सालों के अंदर एग्री बिजनेस को, अभी इसने 4 मिलियन यानी तकरीबन 40 लाख फार्मर्स को जोड़ लिया है अपने एग्री बिजनेस में। तो इसका दावा है कि ये 2025 तक 10 मिलियन फार्मर्स को यानी 1 करोड़ फार्मर्स को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। और वहां पे भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कुछ ही सालों में कंपनी ने 4 मिलियन फार्मर्स को एक साथ अपने बिजनेस के साथ जोड़ लिया है। तो एक वो सेक्टर देखने लायक होगा। और दूसरा एफएमसीजी हम देख ही रहे हैं, अभी एक खबर भी एफएमसीजी बिजनेस को लेकर ही आ रही है। तो दोस्तों आपको ये देखकर नहीं रुकना है कि कंपनी बहुत स्लो मूविंग है। अगर मैं मैक्सिमम टाइम का चार्ट लगाऊं तो आप देखेंगे कंपनी एक तरीके से अप ट्रेंड में ही थी। पर मैं आपको बड़ी कंपनी दिखाऊं, जैसे एचयूएल शेयर देखिए आप, ये भी एफएमसीजी में डील करती है। मैं इसका मैक्सिमम टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ तो देखिए कितने लंबे समय तक ये 200 के आसपास चला था। ये है सितंबर 2003। तो यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ तकरीबन अगस्त 2010 तक, मई 2010 तक। देखिए ये तकरीबन 7 से 8 साल तक एक ही रेंज में चला था। पर वहां पर अगर कोई कहता है कि कंपनी बहुत स्लो मूविंग है और उसके बिजनेस पर ध्यान नहीं देता, तो आप देख सकते हैं तकरीबन उसके बाद 10 गुना हो चुकी है कंपनी। और आज ऐसी कंपनी बन चुकी है कि लोगों के हाथ में नहीं आती, कि शेयर प्राइस इतना ज्यादा हो चुका है कि रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं घुसना चाहते इसमें। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है। तो यही आईटीसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसको, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी एनुअल रिपोर्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे इन्होंने 2020 एंड तक की एनुअल रिपोर्ट दे रखी है। हाल ही में कंपनी का रिजल्ट आया था जून क्वार्टर का, उसमें प्रॉफिट था कंपनी को। वहां पर होटल्स और टोबैको बिजनेस में मार सही थी, पर उसमें अभी रिवाइव होने की पूरी उम्मीद है। होटल्स के बिजनेस में ये दिक्कत हो सकती है कि अब होटल्स में ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए ताकि लोग कोविड सिचुएशन से बच सके। तो उसके लिए कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो सकते हैं, पर अब वो आगे के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 2020 में 76,000 करोड़ की कंपनी की ग्रॉस सेल्स रही है। और वहीं पर कंपनी टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स में था प्राइवेट सेक्टर में एक्सचेकर्स के। और वहीं पे फ्री कैश फ्लो देखिए कंपनी का 11,693 करोड़। और यहाँ देख रखा है एफएमसीजी इंडस्ट्री में हाईएस्ट। तो दोस्तों एफएमसीजी इंडस्ट्री में हाईएस्ट फ्री कैश फ्लो है, तो ऐसी कंपनी से कोई पीछे कैसे हट सकता है। और वहीं पर बताया जा रहा है कि आईटीसी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में रीच तकरीबन 140 मिलियन हाउस होल्ड यानी 14 करोड़ हाउस होल्ड तक आईटीसी के प्रोडक्ट्स जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी ने और अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं। ये देखिए ई चौपाल, जो मैं आपको एग्रीकल्चर बता रहा था, तो ये ऑनलाइन तरीके से फार्मर्स को जोड़ना चाह रहा है। वहां पर 4 मिलियन फार्मर्स ऑलरेडी जोड़ चुका है। और उसके अलावा बताया जा रहा है वाटरशेड डेवलपमेंट में, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, एनिमल फूड के लिए कंपनी का बिजनेस जाना जाता है। वहां पर तकरीबन 18 लाख से ऊपर एनिमल्स कवर कर चुका है अपने बिजनेस के अंडर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस है कंपनी का। और ऐसे में इस स्टॉक की मेरी राय होगी, आप तो छोटे नहीं लंबे समय तक शेयर्स लेके आप रख सकते हैं इस कंपनी में। अभी भी बहुत चीप प्राइस पर मिल रही है, क्योंकि एक ही रेंज में घूम रहा है 4-5 महीने से। और इतना बुरा क्वार्टर होने के बाद भी, जब कोविड सिचुएशन में कंपनी ने काफी टाइम बाद एक डाउनफॉल दिखाया है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि नीचे नहीं जा रहा है। तो ये प्राइस काफी सही रहेगा इसको खरीदने के लिए मेरी राय में। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के ले रहे हैं तभी। शॉर्ट टर्म में दोस्तों ऐसी कंपनियों में आप जानते हैं कि फायदा नहीं होता, ना आप बोनस शेयर्स का फायदा उठा सकते हैं। 100 में से 4 या 5 लोग होंगे जो लकी हो गए होंगे कि सही टाइम पे खरीदा, उनको बोनस शेयर्स मिल गए। पर आप शेयर मार्केट में दोस्तों लक के साथ 100 के 300 रुपए तो कर सकते हैं एक बार में। पर लॉन्ग टर्म में आप लक को लेके चलेंगे तो 300 आपका जल्दी जीरो हो जाएगा और आप शेयर मार्केट गेम से बाहर हो जाएंगे। तो जो मेन प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा था कंपनी के, उनमें से देखिए कहाँ कहाँ कंज्यूमर स्पेंड्स आते हैं, रेवेन्यू आते हैं। आशीर्वाद आटा में तकरीबन 6,000 करोड़। ये वही ब्रांड्स है दोस्तों जो आप टीवी एड्स में देखते हैं। तो आप ऐसे शेयर को हमेशा ध्यान में रखिए जिनकी एड्स आपको लगातार देखने को मिलती हैं, जो आपकी नजर में रहते हैं, जिनकी बातें चलती रहती है मार्केट में। क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू होती है, जब भी कोई कंपनी बिकेगी समझिए, तो उसमें कुछ ब्रांड वैल्यू नाम का होता है, गुडविल होती है, जहां पर कंपनी की ब्रांड वैल्यू निकाली जाती है कि इसका नाम सुनते हैं कितने लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये वैसी कंपनी है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है। सनफीस्ट आप देखेंगे 4,000 करोड़, बिंगो आप देखेंगे 2,700 करोड़, क्लासमेट देखेंगे 1,400 करोड़। तो आप ये भी देख रहे हैं कि एफएमसीजी के साथ साथ कंपनी का देखिए आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी और वहाँ पेपर प्रोडक्ट्स में भी काम है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है काफी। इसके अलावा मैंने आपको बताया टोबैको, एफएमसीजी, होटल्स और एग्रीकल्चर, इन तीनों में कंपनी का अच्छा बिजनेस है।
तो एनुअल रिपोर्ट है दोस्तों कंपनी की, काफी बड़ी है दोस्तों, 300 पेज की। उसमें से मैं आपको मेन चीजें दिखा रहा हूँ। अगर आपको कंपनी के बारे में अच्छे से समझना है तो इस एनुअल रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं। आपको आईटीसी रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स में मिल जाएगा आईटीसी की साइट पर। तो एफएमसीजी में देखिए कंपनी का रेवेन्यू क्या स्पीड से बढ़ा है। 100 करोड़ होता था 2002 और 2003 में, तो यहाँ से इंक्रीज होते होते आप देख सकते हैं 12,844 करोड़ हो गया है। और हम पिछले 10 साल की बात करें तो 3,642 करोड़ से तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ गया है। तो आप देख रहे हैं लगातार ग्रोथ हो रही है कंपनी के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। और इस बार लॉकडाउन के बाद भी जो कंपनीज जो बिजनेस हिट नहीं हुए वो है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बिजनेस। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा बिजनेस है जो ज्यादातर स्ट्रेस सिचुएशन को भी झेल सकता है। कंपनी के डिविडेंड्स में आपको दिखाऊं तो आप देखिए 2016 से लिस्ट दे रखी है, तो 5 साल में देख सकते हैं 5 बार डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। परसेंटेज है डिविडेंड की तो देखिए 8 रुपए 50 पैसे, 4 रुपए 75 पैसे, और अभी हाल ही में 10 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड दिया था एक ऐसे क्वार्टर में जहां पर बिजनेस काफी स्ट्रेस था। तो ये कंपनी अपने बिजनेस के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स का भी अच्छे से ध्यान रखती है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, उसमें रिस्क वाली कंपनी भी होनी चाहिए कुछ, लेकिन ऐसी कंपनीज आपको मिस नहीं करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाकर देगी। तो ऐसी कंपनी आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको राय दे रहा हूँ इस कंपनी को रख लीजिए। ये कब आपको मुनाफा दे दे आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आपके हाथ से छूट जाए। हाल ही के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी के, तो क्वार्टरली दे रखा है। मैं एक बार एनुअल लगाया तो आप देखिए एनुअल में 40,000 करोड़ के आसपास सेल्स होता था मार्च 2016 में, बढ़कर 50,000 करोड़ हो गया है मार्च 2020 में। तो आप देख रहे हैं कि 2016-17 में काफी एक बड़ा उछाल आया था, उसके बाद से 19 और 20 में एक और बड़ा उछाल आया। और वहीं पर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो देखिए 9,400 करोड़ के आसपास रहता था 2016 में, अब 15,584 करोड़। तो कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ा रही है। बैलेंस शीट अगर हम देखें कंपनी की तो आप देखें कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, 62,021 करोड़ का। तो इतना कैश है कंपनी के पास कि एक दो क्वार्टर की माल तो आराम से झेल सकता है। और वहीं पर अगर हम देखें लाइबिलिटीज तो 77,366 करोड़ की लाइबिलिटीज है टोटल कंपनी की। एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट देखते हैं मेन 24,700 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं कंपनी के पास। यहीं अगर कंपनी कैश फ्लोज देखे जाए तो आप देखिए कंपनी का कैश फ्लो देखिए 265 करोड़ 2016 में था, फिर डाउन होते होते एक बार माइनस में आ गया, -165। वहीं से आपको थोड़ा डाउनफॉल देखना शुरू भी मिला था कंपनी में, और लेकिन देखिए दोबारा रिवाइव करते करते 334 करोड़ पर ले आई है कंपनी अपना नेट कैश फ्लो। तो एक कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है दोस्तों। ऐसी कंपनीज का एक पॉजिटिव बात होती है कि अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको काफी पैसा मिल जाता है पर साल अगर आपके पास अच्छे खासे शेयर है तो। पर इनकी नेगेटिव बात ये होती है कि कंपनी वो पैसा अपने बिजनेस को ग्रोथ में नहीं लगा रही है, और यही रीजन हो सकता है कि ये कंपनी स्लो है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया HUL की लिमिटेड से, आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए 5 लाख करोड़ के आसपास है, आईटीसी का भी डबल। पर ये देखिए एक बार 200 के आसपास चल रहा था, उसके बाद क्या स्पीड से भागा है। तो ये कंपनी भी ऐसे कभी भी रॉकेट बन सकती है, और उसके बाद आप इसमें शेयर्स एक्यूमुलेट करते रहिए। जब आपके शेयर्स में बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, डबल होंगे शेयर्स, उसके बाद आप देखेंगे कैसे मुनाफा होता है आपको। खुद मेरे पोर्टफोलियो में दोस्तों, और लॉन्ग टर्म कंपनी है, ऐसी कंपनी है जिसको छोड़ना नहीं चाहिए, जिसको आपको डिप्स पे और एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आईटीसी की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।